क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस 0.57 के ऊपर बार यानी वेन कूलम्ब साइन टू P by Q फॉर्म। अगला a power m equal does not equal to a power m minus n prove with an example। ओके, पहला देखते हैं। पहला जब देखेंगे डायरेक्ट बता देता हूं, उसके बाद दूसरा तरीका 0.57 है। दो नंबर में पूछा है तो इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक नंबर में होता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, इसके ऊपर बार है यानी कि इसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार 575757 ही आता रहेगा। क्लियर? तो यहां हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट, मैंने बोला कि डायरेक्ट बताना है तो पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूं, उसके बाद इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। क्लियर? तो डायरेक्ट कैसे करते हैं? जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है उस उतने नंबर के लिए 9 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपका डायरेक्ट आंसर हुआ। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ऊपर 3 1 और 3 9, नीचे 3 3। क्लियर ना? ठीक, अब ये चेक करते हैं कि ये जो डायरेक्ट आंसर आया है क्या लॉन्ग मेथड में भी यही आएगा। चलो करते हैं। तो जब ऐसा आपको मिले तो आपको क्या करना होगा? देखो 0.57 ऐसा आता जाता है। इसको मान लीजिए x के बराबर। किसके बराबर है? x के बराबर। जब आप x के बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे, ठीक है, यहां कितने नंबर का रिपीटिशन हो रहा है? तो आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो पता चलेगा दो नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, 57 का। ठीक है, तो मेरा या आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इन नंबर्स का, जिन नंबर्स का रिपीटिशन हो रहा है उसको पॉइंट के इधर लेके आना है, पॉइंट के इस साइड लेके आना है। क्लियर? तो कैसे ला सकते हैं? तो इधर 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा? 100x बन जाएगा। इस तरफ भी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोनों ही साइड, हिंदी में बोले तो दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 57.57 यानी 57 सॉरी 5757 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये 57.5757 बन गया। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? इसको 100 लिखा रहने दीजिए। 57 पॉइंट क्या है? पॉइंट। इसको तोड़ते हैं और तोड़ दीजिए तो ये आपका 0.57 फिर 57। क्या ही फर्क पड़ता है? समुद्र से थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए या थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। यानी यहां आप देखेंगे इस वाले को देखेंगे तो क्या x के बराबर ही लिखा हुआ है? x के बराबर ही लिखा है ना? ठीक, तो जब x के बराबर लिखा है तो हम इसको लिख देते हैं 57 प्लस x। क्लियर? अब क्या करें? x वाले टर्म एक साथ और जिनके पास x नहीं उनको एक साथ, तो ये इधर लेके जाएंगे तो ये 99x हो जाएगा इक्वल टू 57। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 57 डिवाइड बाई 99 और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1319 ये बनाएगा 3 3। क्लियर? क्या वही रिजल्ट आया जो आपके सामने पहले था? ठीक है, दोनों ही चीजों में सेम रिजल्ट आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कितने नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे दूसरा दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है a की पावर m और a की पावर n डज नॉट इक्वल टू a की पावर m माइनस n प्रूव विद एन एग्जांपल। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सेम बेस होता है, क्या होता है? जब सेम बेस होगा तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर m लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, a की पावर m माइनस n लिखा है। ठीक है, यहां a की पावर m प्लस n ऐसा हो जाएगा कि नहीं बताइए? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, है ना? ठीक, अब कोई नंबर लेते हैं, छोटा नंबर लेंगे, समझने में आसानी होगी। तो a की वैल्यू हम 2 क्यों ना ले ले? a की वैल्यू क्या लेते हैं? a की वैल्यू 2 ले लेते हैं। m की वैल्यू
थोड़ा-सा बड़ा। थोड़ा-सा बड़ा मतलब m की वैल्यू क्या लेते हैं? 4 ले लेते हैं। n की वैल्यू क्या लेते हैं? 3 ले लेते हैं। इतनी वैल्यूज़ हमने मान ली, अज़्यूम कर लिया है, ठीक है? अब इसको यहाँ पे रखते हैं। a की जगह पे 2 रखा, m की जगह पे 4 रखा, n की जगह पे 3 रखा। अब ये चेक करिए 4 - 3 तो क्या ये बराबर है कि नहीं बराबर है? a की पावर क्या हो जाए 2 की पावर 7 हो जाएगा। ये a की जगह हमने 2 रखना है, a की जगह हमने 2 रखना है। तो ये बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। 2 की पावर 7 2 की पावर 7 आपका 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 128 तो ये तो कभी नहीं बराबर होगा 2 के। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया। बिल्कुल प्रूव कर लिया।